हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट पेयर। क्वेश्चन में बोला गया कि हमें इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। 4 ऑप्शंस हैं। ए इज एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड। कि जो एस्टिवेशन है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट होना सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल बर्ड में। बी इज वेलवेट, नो ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स कैलोट्रोपिस। कि यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती वेलवेट में सेपल्स पेटल्स की, प्रेजेंट होता है कैलोट्रोपिस में। सी में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ओवरलैपिंग मार्जिन बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। की जो ओवरलैपिंग होती है मार्जिन की और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है और ये कॉटन में प्रेजेंट होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। डी में है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ऑल्सो कॉल्ड पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन। पी की जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है उसको पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन भी बोलते हैं और पी में प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट होना, अरेंजमेंट होना सेपल्स का और पेटल्स का। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स या पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल बड में उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, फ्लोरल बड। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन से और की कंसेप्ट से हम समझ पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट पेयर है। तो ये वाला एकदम करेक्ट पेयर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन के बारे में बात हो रही है। वेलवेट एस्टिवेशन, तो वेलवेट एस्टिवेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं ऐसे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या हो रहा है, सेपल्स और पेटल्स ये एक दूसरे को बस टच कर रही हैं, यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रही हैं, देयर इज नो ओवरलैपिंग। और अगर जो उसका एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कैलोट्रोपिस, दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो राइट, कि इस तरीके का जो एस्टिवेशन है वो कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी एकदम, यहाँ पे जो बात बोली गई है वो भी करेक्ट बोली गई है, ऑप्शन नंबर बी में भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ये भी राइट मैच है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है मार्जिन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये इसका एग्जाम्पल है कॉटन। तो बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के बारे में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसको समझेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये अरेंज्ड होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से ये सब कुछ अरेंज्ड होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट हो रखा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में, यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप हैं एक दूसरे के ऊपर, बट दे आर नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे ओवरलैपिंग तो है, ओवरलैपिंग है, पर ये जो ओवरलैपिंग है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, नॉट इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कॉटन, ये एग्जाम्पल भी इसका रॉन्ग है। इस तरीके का जो एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये प्रेजेंट होता है कैसिया में और गुलमोहर में। दिस इज प्रेजेंट इन कैसिया एंड गुलमोहर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये वाली बात एकदम इनकरेक्ट है, इसीलिए ये वाला होगा हमारा राइट ऑप्शन। इनकरेक्ट पेयर है ये। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है कॉटन,
कॉटन एस्टिवेशन, यहाँ पे कॉटन में अगर हम एस्टिवेशन देखेंगे तो यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में यहाँ पे बोला गया इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, तो ये हो गया इसका इनकरेक्ट मैच। डी में है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, जो यहाँ पे लास्ट वन देके रखा है, दैट इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसका हम डायग्राम बनाते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन का। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो हैं सेपल्स पेटल्स, सेपल्स हो या पेटल, ये इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं, इस तरीके से दे आर अरेंज्ड इन दिस वे। तो सबसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इस एस्टिवेशन में जो ये प्रेजेंट होता है पी में, बीन में, यहाँ पे 5 पेटल्स होती हैं। जो लार्जेस्ट पेटल होती है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ये ओवरलैप करती हैं 2 लेटरल पेटल्स को, जिनको जिनको बोलते हैं विंग। और उसके बाद ये ये 2 एंटीरियर पेटल्स को करती हैं और इनको बोलते हैं कील, इसको कील बोलते हैं। और इस तरीके का जो एस्टिवेशन है, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज प्रेजेंट इन पी, मटर में प्रेजेंट होता है ये पी में। तो यहाँ पे जो बात बोली गई है वो भी एकदम करेक्ट बोली गई, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। So the final answer of this question is C, imbricate estivation overlapping margins but in particular direction, cotton. Hope you understood it well. Best of luck.